अस्सलाम वालेकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 के 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हमने आज के लेक्चर में करना है। वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 की ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनको पहले अच्छे से देखें, फिर इस लेक्चर को आएँ तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। उन तमाम इंटीजर्स का सम फाइंड करें फर्स्ट थाउजेंड तक। पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। वो तमाम इंटीजर्स पॉजिटिव जो ना 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे डिवाइड होते हैं, उनका सम फाइंड करें कहाँ तक? 1000 तक। तो आइए करते हैं। आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 1000 integers which are neither divisible by 2 nor by 5। कि पहले हम वो इंटीजर्स लिख तो लें आर कि वो इंटीजर्स हैं। वो कौन से इंटीजर्स हैं? 1 ना 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे डिवाइड होता है। सम फाइंड करना है तो प्लस का साइन। अच्छा 1 के बाद 3, 2 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 पे डिवाइड होता है। 7, 9। पहले 10 नंबर्स में 4 ऐसे इंटीजर्स हैं जो डिवाइड नहीं होते। इस तरह 10 के बाद 10 डिवाइड होता है 2 पे। 10 के बाद 11, 13, 17, 50 नहीं आएगा क्योंकि वो 5 पे डिवाइड होता है। 19। इसी तरह 4 डिजिट्स आगे और हैं। 20 के बाद देखते हैं 21, 23, 27, 29। अच्छा आगे लिखने की बजाय मैं ना ये लिखना आपने आगे है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस सोन। चलते चलते आगे लिखना आपने, चलते चलते कैसे? अब जब 1000 से पहले जाएंगे तो 991 आएगा, 991, 993 आएगा, 997 आएगा और 999 आएगा। ये वो नंबर्स हैं। अब देखें पहले 10 में 4 इंटीजर्स हैं जो डिवाइड नहीं होते ना 2 पे ना 5 पे। अगले 10 में भी 4 हैं, अगले 10 में भी 4 हैं। तो आप क्या करेंगे? उन 4 को ब्रैकेट्स में लिख लें क्योंकि इसको हमने एपी में चेंज करना है। जी 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 9 20। इधर 11 और 13 कितने हो गए? इसको कैलकुलेटर से प्लस कर लें। ये मेरे ख्याल से 60 आना, लेकिन देख लेते हैं। 11 + 13 + 17 + 19 जी 60। इनको जब प्लस करेंगे तो आएगा 100। चलते चलते जब 991 इनको जब प्लस करेंगे तो इनको प्लस कर देते हैं। 991 + 993 + 997 + 999 तो 3980। इनको हमने सम करना है। A1 किसके इक्वल है? A1 = 20 के। D कैसे निकालते हैं? 60 में से 20 को माइनस करते हैं, 40 आ जाएगा। अब देखें इसकी लास्ट टर्म का हमें पता है तो वो वाला फार्मूला लगेगा जिसमें लास्ट टर्म का पता है। तो वो फार्मूला कौन सा है? Sn = n/2 A1 + AN।
जी हाँ, बिल्कुल वही बात जो आप सोच रहे हैं, हालांकि आप कोई नहीं सोच रहे। वो क्या, अब देखें A1 तो हमारे पास है, वो क्या है 20, AN भी है, AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, लिख देता हूं AN इज इक्वल टू 398, AN ये है। A1 का भी पता है, AN का भी पता है, ये वाला फार्मूला लगना है, लेकिन N नहीं है, N निकालते हैं। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू N का मतलब है कि ये टोटल है कितनी जिनका हमने सम फाइंड करना है। AN 3980, A1 20, N फाइंड करना है, D की जगह पे 40, 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3980 माइनस 20, N माइनस 1 इंटू 40, माइनस करेंगे 3960 N माइनस 1 इंटू 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू, तो 3960 डिवाइडेड बाय 40 99 आ जाएगा। ये माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा जी, प्लस 1 N, तो N किसके इक्वल आ गया, 100 के। तो नाउ अब क्या करेंगे, अब वो फार्मूला लगा देंगे। नाउ यहां पे कर देता हूं, SN इज इक्वल टू N/2। अब हमारे पास N आ चुका है, क्या आ जाएगा जी 100/2, A1 क्या है 20, AN क्या है 3980। इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 2 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर है। 20,000 नहीं है, 2 लाख है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने से पहले एक बात समझ, इसमें ना सीरीज फाइंड करनी है, तो सीरीज फाइंड करने से पहले ना जरा सीक्वेंस का होना जरूरी है। एक बात जरा समझ ले, देखें लिखा हुआ यहाँ पे A1 A2 A3, सीक्वेंस ऐसे ही होती है ना जी, A1 A2। अच्छा अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए तो ये क्या बन जाती है, सीरीज। अच्छा A2 है, अगर मैं A2 का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस D, इसका फार्मूला क्या होता है A1 प्लस 2D। अगर इनकी जगह पे ये लिख दूं A1, तो ये क्या है, सीरीज, ये क्या है सीरीज। इसका मतलब है ये सीरीज फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। किस किस का, A1 का और D का। मतलब A1 और D निकालेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द सम ऑफ 9 टर्म्स का सम को किससे लिखते हैं, S से। कितनी टर्म है 9, कितना है 171। पहले मैं इसको हल कर लेता हूं। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 का क्या होगा भाई, 9/2 2A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 170। तो 9/2 2A1 प्लस 8D 171, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, इधर क्या रह जाएगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा जी, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, डिवाइड 171/9, तो A1 प्लस 4D इसको डिवाइड करें 19 आएगा, 91, हाँ 19 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। द सम ऑफ 9 टर्म्स एंड ऑफ AP इज 171, यहां तक हमने लिख लिया। एंड इट्स एट्थ टर्म को किससे लिखेंगे, A8 से। वो किसके इक्वल है, A8 इज इक्वल टू 31। अच्छा इसका फार्मूला क्या होगा A8 का, A1 प्लस 7D, ये इक्वेशन 2 है। तो अब आप लिखेंगे इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, A1 और D, तो 2 में से 1 को माइनस करना है। A1 प्लस 7D इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 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 कैंसिल हो रहा है, चेक करें। A1 से कैंसिल, 7 में से 4 को माइनस करें तो 3D, 31 में से 19 को माइनस करें तो 12, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। D का आंसर क्या आ जाएगा, 4। D आ चुका है, इसको 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में कर देते। A1 प्लस 4, D की जगह पे क्या पुट करना है, क्या आंसर आया, 4 इज इक्वल टू 19, तो A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 3। सो रिक्वायर्ड सीरीज इज, सीरीज फाइंड करनी थी। सीरीज का फार्मूला मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया है, वो फार्मूला यहाँ पे लिखे, A1 दरमियान में प्लस ब्रैकेट A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D, सो ऑन कर दे, क्योंकि पहले 3 जरूरी हैं। अगर आपने 4 वाली भी लिखनी है तो वो A1 प्लस 3D हो जाएगा, बात तो एक ही है। A1 किसके इक्वल है, 3 के, 3 प्लस D किसके इक्वल, 4 के। A1 3, D किसके इक्वल, 4 के, प्लस अप टू सो ऑन, 3 प्लस 7, 4 to 8, 8 प्लस 3 11 अप टू सो ऑन, ये हमारा आंसर है। अब आपने देखना होगा आपका आंसर ठीक है कि बहुत ज्यादा ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, मतलब ठीक है कि गलत है। देखें 7 में से 3 को माइनस करें तो कितना आएगा, 4। 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये किसमें है, AP में है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं, अगर वो समझ आ गई तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, द 5th टर्म ऑफ एन AP, 5th टर्म, तो 5th टर्म को किससे लिखेंगे, A5 से, शाबाश। A5 इज इक्वल टू 21। A5 का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस 4D, इसको जल्दी से 1 का नाम दे दे, देखना कुछ भी नहीं है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम कितनी टर्म का, 6 का, कितना है 90। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला S9 का लगाया, यहाँ पे S6 का लगा देंगे। क्या फार्मूला होगा, क्या फार्मूला, SN का n/2, या मतलब 6/2, 2A1 n-1 इंटू D, मतलब 6 - 1 इंटू इज इक्वल टू 90। तो ये 2 3 6 हो जाएगा 2 3 6, तो 3 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, डिवाइड 90 डिवाइडेड बाय 3, तो 2A1 प्लस 5D डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसको अच्छा, इसमें A1 है, 4D इसमें, ये सेम नहीं है, सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 का नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हम, तो 2 इंटू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 4। इसको 3 का नाम दे दे, 2 और 3 को माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, क्योंकि अब वो सेम हो चुका ना A1 के, 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30, 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 40। माइनस कर रहे हैं जी, माइनस 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 कैंसिल, 8 में से 5 को माइनस करें -3D, 42 में से माइनस करें -12 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, डिवाइड
डी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी का आंसर आ जाएगा 4। इसको पुट करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर ले, 3 में भी कर सकते हैं। 2a1 प्लस 5 डी की जगह पे 4 इज इक्वल टू 30, तो 2a1 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, माइनस 2a1 इज इक्वल टू 10, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड 2 5 10, a1 इज इक्वल टू, a1 का भी आंसर आ चुका है, डी का भी आंसर आ चुका है, a18 फाइंड करना है, तो a18 इज इक्वल टू a1 प्लस 17 डी। a1 क्या है 5, 17, डी क्या है 4, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 68 आता है, तो प्लस 5 73। तो लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हल हो चुका है, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 समझने से पहले एक बात समझ लें, द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी ऐसे नंबर्स चूज करने हो जिनकी तादाद ओड हो, जैसे 3, 5, 7, 3, 5, 7, ओड नंबर्स के लिए, इवन के लिए वो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इवन वाला करेंगे, इवन में बताऊंगा। ओड नंबर्स के लिए कौन से 3 नंबर चूज करने हैं, ये वाली बात मैंने पहले बताई हुई है क्वेश्चन में। ओड नंबर्स के लिए कौन से 3 नंबर चूज करने हैं, A1 दरमियान में, A1 राइट साइड पे A1 प्लस डी कर देना है, उसी तरतीब से लेफ्ट साइड पे A1 माइनस डी कर देना है। ये 3 नंबर जी एपी में है। ये किस में है जी, एपी में। चेक कर लें, इसमें से इसको माइनस करें, A1 में से माइनस करें A1 माइनस डी, और इसमें से इसको A1 प्लस डी में से माइनस करें, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा सिर्फ D, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू, ये AP में है। ये 3 नंबर्स हैं। अगर 5 नंबर चूज कर रहे हो तो इसी तरतीब से एक नंबर इधर आगे आ जाएगा, A1 प्लस 2D के पीछे आ जाएगा A1 माइनस। जब 5 वाला क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा तब वहां पे जाके। 3 नंबर्स AP में चूज करने हो तो उनकी जो हमारे पास तरतीब है वो ये है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखें, लॉन्ग क्वेश्चन है छोटा सा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज इन AP, लेट 3 नंबर्स इन AP, लेट A1 माइनस डी, A1 प्लस डी आर 3 नंबर इन AP। ये AP में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। 2 कंडीशन दी गई है, मैं पहले कंडीशन 1 लिखने लगा हूं कि उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 24 के। मतलब A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी, वो 24 के इक्वल है। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, डी से A1 3A1 इज इक्वल टू, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। A1 का आंसर क्या आ गया, 8। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, कंडीशन 2 में ये कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 440 के। नंबर्स फाइंड करें, वो नंबर्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं। A1 माइनस डी, A1 प्लस डी इज इक्वल टू, A1 किसके इक्वल है, जल्दी से शाबाश, 8 माइनस डी, इसकी जगह पे 8 और 8 प्लस डी इज इक्वल टू, जी ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड
440 डिवाइडेड बाई 8। तो इसका फार्मूला से 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओपन है उसको क्लोज कर दिया। दो अमाउंट सेम हो, दरमियान में साइन का फर्क हो, तो प्लस वाली छोड़ के माइनस वाली फर्स्ट का भी स्क्वायर आ जाता है, सेकंड का भी स्क्वायर आ जाता है। तो इनकी कटिंग करते हैं। 8 5 40 8 5 55 आएगा, कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर ले। 55 तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, एंड ये 64 उधर चला जाएगा, 55 माइनस 64 तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, कैंसल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो डी स्क्वायर स्क्वायर रूट, कैंसल, डी का आंसर क्या आ जाएगा? तो डी के दो आंसर हैं, A1 का सिर्फ एक आंसर है 8। तो आप लिखेंगे, नंबर्स फाइंड करने क्वेश्चन के लास्ट पे है, व्हेन A1 इज इक्वल टू 8 D इज इक्वल टू 3 नंबर्स आर, कि जब पहला नंबर कौन सा है? A1 माइनस डी, तो क्या हो जाएगा जी? 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। A1 वो डायरेक्ट 8 आ जाएगा। A1 प्लस, सॉरी A1 किसके इक्वल है? A1 हाँ ठीक है 8 ही है, 8। तो 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा जी? 11। तो 5 8 11, 5 8 एंड 11 आर नंबर्स। एक और करना है काम, वो क्या? when A1 is equal to 8 D is equal to 3, अब when A1 is equal to 8 D is equal to minus 3 numbers are, कि A1 is equal to 8 और D is equal to 3 के लिए तो बता दी है, अब माइनस 3 के लिए फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है? A1 माइनस डी, तो 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 आ जाएगा। A1 तो 8 ही है, A1 प्लस डी तो वो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 3 5। तो अब लिख देंगे 11 8 एंड 5 आर नंबर्स। तो ये हमारा आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। पेपर में तो वो आप बुक से नहीं देख सकते। नंबर्स वो जो 3 है वो एपी में होने चाहिए। अगर आप चेक करें 8 में से 5 को माइनस करें तो 3, 11 में से 8 को माइनस करें तो 3, ये एपी में। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उन नंबर्स का सम 24 होना चाहिए। आप इनको सम करके देख लें, 11 प्लस 5 16, 16 और 8 24। तो सम करने से 24 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, 440 आएगा। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं और उनको डिटेल डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसी बात है, हाँ, चैनल को शेयर करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, जो भी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं उनसे लाजमी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। इन लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।